गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़ करके हम कहीं जा नहीं सकती। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा प्रभु मैवं विभोरहति भवान गदितुं रसंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां बोली हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात समझते हो। तुम हमारे इस प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम कितनी निष्ठुरता भरे वचन हमारे लिए कह रहे हो कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। हे गोविंद, क्या मछली कभी पानी को छोड़ने की बात कर सकती है? जैसे मछली के प्राण पानी है, ऐसे हमारे प्राण गोविंद आप हो। हम आपको छोड़ने की बात कैसे सोच सकते हैं? हे गोविंद, हे प्रभु, हमें स्वीकार कर लीजिए। जब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हे गोविंद हमें स्वीकार कर लीजिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगी, जब प्रार्थना की तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। अच्छा, यहां एक बात बताओ, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी मां, भगवान गोपियों के संग रास रचा के सही कर रहे हैं कि गलत? रास रचाना लीला सही है या गलत है? सही है। आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। आपका पति रास रचाए तो गलत है और भगवान रास रचाए तो सही है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है और हम तुच्छ प्राणी इंसान हैं। इंसान और भगवान में अंतर है। वो अंशी हैं, हम अंश हैं। वो सिंधु हैं, हम बिंदु हैं। इसलिए वो परमात्मा है। रास रचाने का अर्थ है, अच्छा रास का मतलब क्या है? आप जैसे हमने पूछा कि आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत, तो आप में से कुछ लोग हंस पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि आप रास का मतलब ही उसका गलत करते हो। आप लोग रास का मतलब क्या करते हैं कि किसी स्त्री के संग नाचने गाने का मतलब रास है, ऐसा आप लोग मानते हैं ना। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन का नाम है उसे रास कहते हैं। गोपियां भगवान से मिली और केवल गोपियां नहीं, उस रास में, अब आप कहो कि रास में भगवान ने क्या क्या किया? गोपियों के संग भगवान रास रचाए, गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के संग झूम रहे हैं। तो अब आप बताओ कि उस रास में भगवान शंकर आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? आए थे। हाँ, अब आप समझो कि ये रास ना कोई काम वासना की लीला नहीं है। विषय वासनाओं में तो हम तुच्छ इंसान डूबे रहते हैं। भगवान तो वो भगवान है जो काम को भी, काम देवता को प्रकट करने वाले भी तो भगवान हैं। क्या वो कामदेव भगवान को सताएगा? अच्छा, यहां एक बात समझो,
भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है कि नहीं? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो शंकर जी ने किसे जलाया था? कामदेव को जलाया। जो भगवान शंकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी मुझे उस रास में जाना है, जरा तुम भी मुझे मेरे साड़ी पहना दो, चूड़ी पहना दो, माथे पे मांग भर दो मेरी, आज मैं भी उस रास में सम्मिलित होऊंगा। जो रास रासेश्वर भगवान हैं वो योगी हैं। कृष्ण को क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी योगी हैं। वो भगवान, हम संसार के लोग भोगी हैं, वो योगी हैं, इसलिए वो योगी हैं। इसलिए वो इस लीला को आप लोग भोग की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हम स्वयं भोगी हैं, हम स्वयं भोगी हैं, इसलिए इस रास लीला को भोग की दृष्टि से देखते हैं। जबकि रास रचाने वाले कौन हैं? परम योगी। और गोपियां कौन हैं? क्या गोपियों के अंदर कोई विषय वासना थी, कोई काम वासना थी? ना, जिन्होंने अपने पति पुत्र सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा था, सही है कि गलत है? मीराबाई ने कृष्ण को किसके रूप में भजा? पति के रूप में भजा। तो ये बताओ, क्या मीरा के अंदर कोई विषय वासना थी? हाँ? अरे मीरा तो पति के भाव से प्रेम करती थी भगवान से, कोई भगवान को चाहती थी, भगवान से कुछ नहीं चाहती थी। तो मीरा ने पति के रूप में भगवान को भजा। तो बताओ, भगवान जब भी मीरा को मिलेंगे तो पिता के रूप में मिलेंगे कि पति के रूप में मिलेंगे? अब मीरा ने भगवान को भजा पति के रूप में और भगवान मिले पिता के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो जोर से। गलत है। भाई भक्त ने चाहा है कि आप मेरे पति बनो, तो भगवान का धर्म है कि जो भक्त की कामना है भगवान उस कामना को पूरा करें। ये भगवान का धर्म है। भक्त की चाह है कि आप मेरे पति बनकर आए तो आपको पति बनकर आना पड़ेगा। भगवान है, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र वध्वज। भगवान स्वतंत्र नहीं है। यशोदा माँ ने उन्हें पुत्र रूप में भजा तो यशोदा के पुत्र बनकर आए। अब यशोदा ने भजा पुत्र रूप में और आ जाए पति के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? हाँ। तो गोपियों ने भगवान को पते में कुरुते नमः, गोपियों ने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में भजा था। तो जब कृष्ण को पति रूप में चाहा गोपियों ने, मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, तो क्या गलत है? बोलो। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, यदि आपकी माँ बहन बेटी में से कोई कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहने लग जाए तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। भगवान से प्रेम करना किसी भी रूप में सही है। तो जब मीरा का पति के रूप में प्रेम करना सही है, तो गोपियां तो भगवान को पति रूप में चाहती थीं और भगवान उन्हें पति रूप में मिले। इसमें गलत क्या है? वही मिलन तो रास है, वही जीवात्मा परमात्मा का मिलन तो रास है। इसमें दिक्कत क्या है? और उस रास में, वो रास कोई विषय वासना की लीला नहीं। वहां पर नारद जी भी गोपी बनकर आए, वहां शंकर जी भी गोपी बनकर आए, ध्रुव प्रहलाद जी भी गोपी बनकर आए। रास में भगवान जिसे चाहे उसे एंट्री देते हैं और जो भगवान के विशिष्ट भक्त होते हैं भगवान उन्हें रास में बुलाते हैं। ये रास ठाकुर जी की नित्य लीला है और ये कोई विषय वासना की लीला नहीं। इसे अपनी बुद्धि से तो पहले ये हटाओ कि ये कोई विषय वासना की लीला है। रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रसो वैसा, कृष्ण का नाम रस है। रस के समूहों को
रास कहते हैं। जहां हर प्रकार का रस हो, हर प्रकार का सुख हो, आनंद हो, वही तो रास है। तो ये रास है।